जो अगर आप देख लीजिए कि स्कीम वर्कर का है, जिसमें आशा बहनें हैं, रसोईया बहनें हैं, मिड डे मील बहनें हैं, इन लोगों से बंधुआ आंगनबाड़ी की बहनें हैं, जीविका बहनें हैं, ममता बहनें हैं, इन लोगों से सरकार बंधुआ मजदूरी करवाती है। इनको जीवन जीने लायक पैसा नहीं देती कि घर परिवार चल सके। ये उनका देखिए, ये पहली बात तो कि ये भाकपा माले की रैली नहीं है, ये महाजुटान कार्यक्रम है। महाजुटान का मतलब है, और ये भाकपा माले ने साफ कहा, देखिए कोई एक मुद्दा नहीं है इस बार सबके मुद्दे हैं। आपको ग्रामीण चिकित्सक जो बड़े पैमाने पे कोरोना के समय में यही चिकित्सक ने कहिए कि बिहार को बचाने का काम किया है, मगर इनको सरकार कहिए कि अपना इनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं करती है, शिक्षित नहीं है, उनको मतलब शिक्षित किया जाए। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, और इसके साथ उन तमाम लोगों को सरकार अपने में समाहित करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम रैलियां कर रहे हैं। तो कई लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ता को चुनावी मंत्र दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। भाकपा माले से एमएलसी हैं शशि यादव जी, उन्होंने भी अब ठान लिया है कि अब यह भी चुनाव से पहले चुनावी मंत्र देने का काम करेंगी और ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कल भव्य रैली निकाल रही है, जिसमें सभी वर्ग के लोग वहां मौजूद होंगे। बिहार सरकार की जो भी नीति है उसके विरोध में ये लोग खड़े उतरेंगे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। मैम, सभी पार्टी अपने अपने खास करके बहुत सारे बात करें कि आपके ही गठबंधन के थे एमएलए, उनका भी एक तेली हुंकार रैली निकला था। फिलहाल करके सिर्फ तेली समाज के लोग उसमें शामिल हुए थे। आपकी क्या रैली की खास है? इसमें कौन से समाज के लोग ज़्यादा भागीदार रहेंगे या किस किस समाज को ज़्यादा लोग आपके इस रैली में आ रहे हैं कल? देखिए, ये पहली बात तो कि ये भाकपा माले की रैली नहीं है, ये महाजुटान कार्यक्रम है। महाजुटान का मतलब है, और ये भाकपा माले ने साफ कहा कि ये हम लोगों ने मतलब तमाम लड़ने वाली ताकतें, वो जिनको जो छोटे छोटे अपने अपने जगह पे अपने संगठन बना करके संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी बातें सुनती हैं, कभी नहीं भी सुनती हैं, उन तक आवाज़ पहुंचती है, नहीं भी पहुंचती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो इन तमाम तबकों के सवालों को सड़क पर भी नेतृत्व करती रही हैं और सदन के अंदर भी नेतृत्व करती रही हैं। तो हम लोगों ने इसलिए, क्योंकि ये तमाम लोगों के जरिए ही ये बातें सामने आई कि हम लोगों को एक ऐसा मंच दिया जाए जिसमें हम सब लोग वहाँ शामिल हों और एकजुट होकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, और यही कल 2 मार्च को होने जा रहा है। कौन सी वो मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार को साधने की कोशिश करेंगे? कौन सबसे बड़ी मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि आप तक, जनता तक वो मुद्दा उनको लाभ नहीं मिल रहा है? देखिए, कोई एक मुद्दा नहीं है इस बार सबके मुद्दे हैं। जो अगर आप देख लीजिए कि स्कीम वर्कर का है, जिसमें आशा बहनें हैं, रसोईया बहनें हैं, मिड डे मील बहनें हैं, इन लोगों से बंधुआ आंगनबाड़ी की बहनें हैं, जीविका बहनें हैं, ममता बहनें हैं, इन लोगों से सरकार बंधुआ मजदूरी करवाती है। इनको जीवन जीने लायक पैसा नहीं देती कि घर परिवार चल सके। ये उनका मुद्दा है, ये अपने उस मुद्दे के साथ आएंगी। आशा कार्यकर्ता के साथ सरकार समझौता करके 1500 रुपया मानदेय करके वो नहीं दी, वो इस मुद्दे के साथ आएंगी। रात्रि प्रहरी का अपना मुद्दा है। आपको ग्रामीण चिकित्सक जो बड़े पैमाने पे कोरोना के समय में यही चिकित्सक ने कहिए कि बिहार को बचाने का काम किया है, मगर इनको सरकार कहिए कि अपना इनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं करती है। बहुत सारे अप्रशिक्षित हैं, उनको प्रशिक्षित नहीं करती है। उनको भी तो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जो आपने ग्रामीण चिकित्सक की बात की, जिसमें आरएमपी होता है। लोग कई नारे लगाते हैं कि गांव का रक्षक आरएमपी और देश का रक्षक सीआरपी, ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन उन लोगों को सरकार से सर्टिफिकेट नहीं मिलती है और एक आरएमपी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सर्टिफिकेट दी जाती है। तो उन लोगों की आवाज़ क्या इस बार बिहार सरकार सुनेगी? क्या उन लोगों की बात सरकार तक पहुंचेगी? बिल्कुल सरकार तक पहुंचेगी।
और वो लोग बड़े पैमाने पे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो सवाल है कि जो शिक्षित नहीं है उनको मतलब शिक्षित किया जाए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, और इसके साथ उन तमाम लोगों को सरकार अपने में समाहित करे, उन्हें मानदेय दे और उनको रजिस्ट्रेशन करके उनको एक ग्रामीण चिकित्सक का मान्यता प्रदान करे। तो इन सारे सवालों को लेकर के वो लोग बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। इस तरह के मतलब कम से कम 200 से ऊपर संगठन ये आ रहे हैं, इसलिए इस बार कोई एकल मुद्दा नहीं है। सारे हम लोगों ने यही कहा है कि आप अपने मुद्दे के साथ, आप अपनी पहचान के साथ, आप अपने बैनर के साथ, क्योंकि ये अपने आप में इस बार का अनोखा महाजुटान है और ये पहली बार बिहार में इस तरह का महाजुटान हो रहा है। चलिए, पहली बार बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में महाजुटान हो रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि गांव में जो डॉक्टर होते हैं, जिसे हम झोला छाप डॉक्टर के नाम से जानते हैं, और उस झोला छाप के डॉक्टर को अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो उनको काफ़ी आहत होती है। वो हालांकि चिकित्सक रहते हैं, ग्रामीण चिकित्सक, जिनको आरएमपी के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उनको एक डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। जो लोग आज कल पटना में आ रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और साथ ही साथ सरकार को यह संदेश देने का काम करेंगे कि गांव की रक्षक आरएमपी और देश की रक्षक सीआरपी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।